अवगत करवाएं बड्डू के इस ऐतिहासिक दंगल, कैसे देखते हैं आप? ये मेरे हिसाब से जो हमें बताया गया कि बड्डू का दंगल जो है लगभग कोई 95 साल से यहाँ राजा महाराजाओं के टाइम से चल रहा है और ये भूमिका हमारे बुजुर्ग निभाते रहे। और आज एक सोच बनी है युवा शक्ति की, जो हमारा भविष्य है। बड़े अच्छे ढंग से आप देख रहे हैं कि एक अच्छे दंगल का आयोजन यहाँ पर युवाओं ने किया है, सबके सहयोग के साथ। और उसमें जो सीनियर्स हैं उन्होंने बड़ा रोल निभाया है कि युवा शक्ति को समय समय पर उनका मार्गदर्शन किया है और उनको एक रास्ता दिखाया। सर, क्या फ़र्क देखते हैं पहले के दंगलों में और आज का जो दंगल हो रहा है? कितना फर्क नहीं दिखता है, क्योंकि जो बड्डू का दंगल है इसकी एक अलग पहचान है। क्योंकि इस दंगल की विशेषता ये है कि यहाँ पर क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल होता है। ये माली का विजेता कौन है लोग घर में बताएं। लेकिन जो ट्रेंड चला है 10 लाख 15 लाख और फिक्स कुश्तियाँ के जीतने वाला, उसको आगे कोई रास्ता नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम कोई बड़े ज़्यादा पैसे से कोई अच्छी छिंज नहीं करवा सकते। और हमारा ये एक सोच है सबकी कि कम पैसों से बढ़िया छिंज का आयोजन देख रहे हैं आप। 3-4 लाख से बढ़िया आयोजन हो जाएगा। सर, कैसे देखते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो आज के दंगल में ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है? कैसे देखते हैं कि ऐतिहासिक दंगल को जो है आगे बढ़ा रही है युवा पीढ़ी? ये एक अच्छा संकेत है कि युवा हमारा भविष्य है और जब भविष्य जागरूक है, वो कुछ करने लगे, तो सीरीज के लिए एक बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान, ये जो एक अभियान है, इसमें अगर युवा शामिल होता है ये बड़ा अच्छा संकेत है भविष्य के लिए कि हमारा युवा नशे से दूर रहे। ये इन योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। दंगल जो है वो पूरे जोश से चल रहा है। जैसा आपने देखा, युवाओं में जोश है और बुजुर्गों के मार्गदर्शन से वो आगे बढ़ रहे हैं, जो एक अच्छी सोच को दर्शाता है। क्योंकि ये जो परंपरा है ये बुजुर्गों ने शुरू की थी, राजा महाराजाओं से चली आ रही है, तो उसको निभाना ये एक अच्छे युवा और अच्छी सोच का रिजल्ट है कि आज सारा इलाका इकट्ठा है, सारा गांव मिलकर ये आयोजन कर रहा है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और दूसरा जो संदेश है वो युवाओं के लिए है कि खेल की तरफ आएँ। बहुत बड़ा मैदान हमारे पास है, आप इसमें आएँ, कोई भी जो आपका इंटरेस्ट है उसमें हिस्सा लें और नशे से दूर रहें। सबसे बड़ी बात, नशा नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। ये नशा एक दीमक की तरह फैल रहा है, तो उसको दूर भगाने का प्रयास और युवाओं को खेल से जोड़ने का प्रयास ये दंगल कर रहा है। आज के इस दंगल में अमूमन देखा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है वो हर एक कमेटी जो आपने बनाई हुई है, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल, अपने आप में एक अच्छी बात है। उसको किस तरीके से देखते हैं कि युवा जो है अपनी जो दंगल कमेटी है, जो बड्डू का जो अपना नाम जो इतिहास रहा है उसको आगे समेट रहा है? बिल्कुल केशव जी, ये बिल्कुल सही बात है। युवा जो है वो, मैंने पहले ही कहा, बुजुर्गों की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। वो कहते हैं आप हमारा मार्गदर्शन करिए, हम इसको निभाएंगे। तो हर कमेटी में चाहे वो कुश्तियाँ निर्धारित करनी है, सीटिंग अरेंजमेंट है, डिसिप्लिन का मामला है, आए हुए अतिथियों का स्वागत करना है, हर युवा जो है वो अपना पूरा 100% दे रहा है। और उसी का रिजल्ट है कि ये दंगल इतनी अच्छी और सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं कोई भगदड़ नहीं है, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो रहा है और सब और बड़ी अच्छी व्यवस्था चल रही है। ये सब युवाओं का कमाल है। सर, और भी बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान हैं यहाँ पे दंगल होता है, लेकिन वहाँ पे दंगल के साथ साथ जो है कल्चरल प्रोग्राम देखा गया है, जैसे बनी मेला हो गया रामकोट। क्या फ्यूचर में या आगे कहीं बड्डू जो दंगल कमेटी है वो इस तरह का कार्यक्रम करने की सोच रही है? केशव जी, मैं ऐसा नहीं समझता। दंगल कुश्ती, दंगल का मतलब है कुश्ती, और कुश्ती को ही हम बेटर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। दंगल में मनोरंजन या गीत संगीत का मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा रोल है। वो सिर्फ भीड़ जुटाने का एक जरिया होता है कि लोगों को इकट्ठा करो। लोग कुश्ती देखने आते हैं, ना कि आपका गाना सुनने। गाने के लिए और मनोरंजन के लिए और बहुत सारे मीडियम हैं और बड़े सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर हम ऐसा आयोजन कर सकते हैं। लेकिन दंगल में सिर्फ दंगल होगा, छिंज होगी, पहलवान होंगे और कुश्तियाँ होंगी। हमारा यही संदेश है। ऐसा देखा जा रहा है ना, आजकल युग में जो है नारी शक्ति की बहुत भूमिका रहती है,
जैसे हम देखें सिर्फ दंगल की, तो दंगल में नारी शक्ति का योगदान यहाँ हुआ है कम रहता है, खासकर गाँव में। तो कल्चरल जो प्रोग्राम है वो उनको जोड़ने की एक कोशिश है, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए जो कल्चर है, जो बुजुर्गों की परंपरा है, अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में हमारी जो नारी शक्ति है, बड्डू की महिलाएं यहाँ आएंगी, वो ध्वज का पूजन करेंगी, पीर बाबा या बजरंग बली के नाम पे जो छिंज है उसका पूरा सम्मान करेंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ की परंपरा ऐसी है, कुश्ती में भाग लेना वो सिर्फ मेल मेंबर ही लेते हैं, तो वैसा ही जो है वो परंपरा चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये इसमें मैं लगातार इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ, और जब से ये यंग लोग जो टेक्नोलॉजिकली सॉन्ग आगे आए हुए हैं, तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने में आ रही है। ये जैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बड़ा अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, खासकर क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और जो अभियान इन्होंने चलाया है, लोगों से कलेक्शन कैसे करना है, लाइक डिजिटल UPI पेमेंट्स वगैरह, उसमें हम देख रहे हैं कि जो लोग बंडू से जुड़े हुए हैं, कहीं भी रहते हैं, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, ऐसे लगता है कि सारे लोग इससे कनेक्टेड हैं, अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड हैं। और एक और चीज़ मैंने नहीं देखी है, जैसे इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो विलेजर्स हैं, जो इस एरिया के लोग हैं, इस इवेंट में कनेक्ट कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। कैसे देखते हैं आज के जो ये देख रहे हैं कि जैसे ये रिवाइवल हो रहा है, एक टाइम था ये काफ़ी इतना ज़्यादा इवेंट कम हो रहा था, दोबारा रिवाइवल देख रहे हैं। ये जो हमारा परंपरा जो है इसका दोबारा रिवाइवल है, और सिर्फ ये यहाँ नहीं है, पूरे एरिया में एक बड़ा अच्छा, मैं कहूँगा बैक टू द रूट्स, मैं इसको कहूँगा। आज के दंगल